प्यारे बच्चों नमस्कार। आरएस पॉइंट पे मैं लोया आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ बेसिक क्लास 10 मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में। आज का हमारा टॉपिक है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर का ये टॉपिक हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। जो आपकी रियल एनसीईआरटी की बुक है उसका सोल्यूशन तो आप करते हो, बट साइड बुक में जो आर एस अग्रवाल की है क्लास 10th मैथमेटिक्स, उसके सोल्यूशन पे हम फोकस करने वाले हैं आज। चैप्टर 1 एक्सरसाइज फर्स्ट ए के सभी क्वेश्चन 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं जिससे आपका एक नोट्स बन जाए और आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। देखिए, ये सभी क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन पर हम डिटेल्स में समझने का प्रयास करने वाले हैं और पॉइंट टू पॉइंट करेंगे। ठीक है, आइए समझते हैं। देखिए, पहला क्या कर रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय इक्वलिड लेमा। जो इक्वलिड लेमा है उसके बारे में आपको समझना है कि व्हाट इज द। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कर रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय इक्वलिड डिवीजन लेमा। ठीक है, इक्वलिड डिवीजन जो लेमा है उसके बारे में हमको यहाँ पे बात करनी है। दिस द बेसिक फंडामेंटल। बहुत आसान है, बट इसको आप जब तक समझ नहीं पाओगे तब तक प्रॉब्लम्स होती रहती है। इसके बेसिक फंडामेंटल को समझना और फिर उसके बाद क्वेश्चंस को करना। तो हम पहले ओल्ड मेथड जो हम 12th में पढ़ते थे उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लें, फिर आफ्टर इस पर वर्क कर लेंगे। जैसे हम मान लीजिए कोई नंबर्स लेते हैं। ठीक है, हम मान लीजिए हमने कोई 6 नंबर ले लिया और इसको डिवाइड कर दिया हमने यहाँ से 17 एक नंबर्स ले लिया। ठीक है, तो अगर इसको डिवाइड करते हैं स्टूडेंट तो 6 3 जा 6 2 जा 12 हो जाएगा। इसको यहाँ से माइनस करते हैं तो क्या आता है 5। तो हम 6 को क्या लिखते हैं, 17 को हम क्या लिख सकते हैं, 17 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 2 प्लस। इट मीन्स सेंस क्या है, अब समझो आप इसको हम क्या कहते हैं, ये जो बचा हुआ है रिमाइंडर। और रिमाइंडर हमेशा जो होता है लेस देन इससे डिविजर से होगा। ठीक है, जब तक डिवाइड करते हैं 6 और 5 है तो नहीं करेंगे। इसको हम क्या कहते हैं क्वोशिएंट। ये जो होता है डिवाइजर होता है, इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखिएगा। और ये जो मिडिल वाला आता है इसको डिवाइडेंड कहते हैं। इतने पॉइंट को आपको समझना होगा। तो जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा लेस देन डिवाइजर से होना चाहिए। मतलब कहने का सेंस ये है कि अगर रिमाइंडर जो है, हम स्टॉप करते हैं डिवीजन करना जब रिमाइंडर डिवाइजर से कम होता है। ये हमेशा कंडीशन फॉलो अप होती है। तो अब ये 17 इज इक्वल टू 6 इंटू 2 इंटू प्लस 5 हो गया। अब मान लीजिए एक और नंबर हम कोई ले लें। यहां पर जैसे हमारे पास मान लीजिए हमने ले लिया 37। ठीक, और इसको डिवाइड कर दिया हमने 7 से। 7 5 जा 35 होता है, माइनस किया तो 2 बच गया। तो 37 को हम क्या लिख सकते हैं, 37 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 5 प्लस। ओके, समझ में आई बात। दूसरा, मान लीजिए हमने लिया 5 और एक 25 ले लिया। तो यहाँ पे 5 हो गया, 25 में रिमाइंडर क्या हो गया हमारा 0। मतलब 25 को हम क्या ले सकते हैं 5 इंटू 5 प्लस। तो दो केसेस अब यहाँ पे बन रही है, रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, नॉट इक्वल टू भी 0 हो सकता है। मतलब रिमाइंडर तो आपका 0 भी है एंड रिमाइंडर नॉट इक्वल टू भी 0 है। ठीक, अब एक्चुअल में है क्या ये सब ये है क्या, इनको तो समझना आपको होगा कि व्हाट इज दिस। ये 37 है और ये सब क्या है, ये सब इंटीजर्स हैं जो है ना, ये क्या है आपके पॉजिटिव इंटीजर। समझ में आई बात, ये सभी क्या है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो अब इससे क्या क्लियर हुआ, ये 25 क्या है, 25 जो मिडिल वाला है या 37 है, ये क्या आपका है डिवाइडेंट है। मतलब क्या हुआ कि डिवाइडेंट, देखिए डिवाइडेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डिवीजर। ये क्या आपका है डिवाइजर, तो यहां पे हो गया आपका डिवाइजर। इनटू में जैसे ये 5 आया यहां पर, तो 5 क्या है क्वोशिएंट, क्वोशिएंट। और प्लस में हमारे पास क्या आ गया रिमाइंडर। ये तो आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई जो हम ओल्ड पढ़ते थे। बट अब क्वेश्चन, अब हमको इक्वलिड लेमा के बारे में बात करना है कि इक्वलिड लेमा हमारे पास क्या है। इसकी बात करते हैं इक्वलिड डिवीजन लेमा पर। अब इट्स डिवीजन लेमा।
मैथमेटिकल फॉर्म में चाहिए हमको, जनरली इस मैथमेटिकल फॉर्म में ही समझना है। तो इसके लिए हमें इंटीजर्स की जरूरत होती है, ठीक है ना। तो इंटीजर की जरूरत होगी, तो जनरली ये दो, अब ये जो इन सभी इंटीजर्स है, ये भी आपका इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर्स है, सब इंटीजर हैं। तो अब हम इसके लिए कंसिडर करेंगे कि फॉर एनी कोई गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स मान लेते हैं, फॉर एनी टू गिवन, ठीक है, एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी। मेन यही होता है आपका, जैसे यहां पे हम कहें तो मेन हमारा क्या है, इससे 37 एंड 7 इस वाले पार्ट में, 17 6 है। बाकी ये दो पार्ट तो इसके रिजल्ट से आते हैं, ये दो पार्ट जो हम सॉल्व कर रहे हैं ये कहां से आते हैं, इन्हीं से आते हैं, इनके सोल्यूशन से। तो ए एंड बी टू इंटीजर्स आपने कंसिडर कर लिया। अब देयर एग्जिस्ट अब यूनिक, अब कोशेंट और रिमाइंडर भी चाहिए, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट यूनिक होता है क्योंकि एक ही मिल सकता है क्वेश्चन में रिमाइंडर। देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर्स। होल नंबर क्यों लिखा है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखिएगा, क्यों, क्योंकि रिमाइंडर जो है जीरो भी होता है और नॉट जीरो भी होता है। तो जहां जीरो इंक्लूड हो जाए वहां पे होल नंबर्स की कंडीशन आ जाती है, जीरो जहां इंक्लूड हो जाए वो होल नंबर्स। तो होल नंबर्स, ठीक है, क्यू एंड आर, ठीक है, क्यू एंड आर, ठीक, क्यू एंड आर सच दैट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस, देखिए वेयर आर जो है, आर क्या होता है, आर की जो रेंज होगी वो क्या होती है, 0 लेस देन आर लेस देन बी। जो डिवाइजर होगा वो होगा, आर की जो रेंज होती है वो डिवाइजर तक होती है, यहीं पे तो है। देखिए जैसे 7 है तो यहाँ पे क्या है 2, मतलब 2 लेस देन 7 हमेशा। 0 ऑलरेडी है तो 0 लेस देन 5 है। यहाँ पे क्या है आपका, जैसे यहाँ पे लिया 5 लेस देन 6 है, ठीक है, दिस इज 5 लेस देन 6, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से ये होगा। तो यहां पर ए आपका क्या है, डिवाइडेंड, ठीक, बी क्या आपका हुआ, डिवाइजर, क्यू क्या है आपका, कोशेंट, और आर क्या है आपका, तो ये दैट इज द बेसिक फंडामेंटल आपका यहां से मिल गया कि डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर प्लस कोशेंट इनटू रिमाइंडर। जो यहाँ पे ऊपर वाला ये जो फार्मूला हमने लिखा ये यही आपका है। तो दिस इज द यूक्लिड लेमा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। यही आपका क्या हुआ, यूक्लिड लेमा, मतलब डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर्स। तो यही आपका क्या है, दैट इज द यूक्लिड लेमा, ठीक है, दैट इज क्लियर। अब इसमें कोई आप नंबर्स लेकर के डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो, बेसिकली फॉर्मूला करके। तो अगर हम जैसे कहें कि मान लीजिए हम कोई नंबर्स ले लें आपका, जैसे 1 1 16 कर दें और डिवाइडेड बाय 13 कर देते हैं, तो 13 6 जात, 13 5 जात, जो भी आपका है 13 वट है 104, 13 8 जा 2 हो गया, 112 हो गया। तो अब अगर आपको लिखना है 116 को लिखना है तो क्या ले सकते हैं, 13 इंटू 8 प्लस 12, क्योंकि 12 लेस देन 13 है। तो इसी तरह से और भी नंबर्स को लेकर के हम डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करें। ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय 61 गिव 27 कोशेंट एंड 32 रिमाइंडर, फाइंड नंबर्स। अब नंबर फाइंड करना, मतलब आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड नंबर का मतलब क्या हो गया आपको, फाइंड, देखिए फाइंड नंबर्स का मतलब हो गया आपको क्या फाइंड करना है, डिवाइडेंड फाइंड करना है, ठीक है, फाइंड कर डिवाइडेड बाय 61, मतलब हमारे पास जो है डिवाइजर दिया हुआ है, डिवाइजर दिया हुआ है कितना 61, कोशेंट दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है आपका कितना
27 और रिमाइंडर कितना आपके पास है? तो अभी आप जानते हो, वी नो दैट डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है ना स्टूडेंट, यही होता है। तो देखिए डिवाइडेंड मतलब नंबर्स, ये सिंपल नंबर की बात हो रही है यहाँ पे, तो हम नंबर लिख लेंगे। नंबर इक्वल टू डिवाइजर हमारे पास कितना है 61 इंटू 27 प्लस रिमाइंडर है आपके पास 32। तो 61 इंटू 27 की हम अगर बात करते हैं तो 61 इंटू 27 कितना हो जाएगा, ये आपको मल्टीपल करके सिंप्लीफिकेशन करना है और इस पॉइंट को समझना भी है कि 61 इंटू हम कर रहे हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो कितना आएगा। 61 इंटू कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1647 एंड प्लस 32 ऐड कर लीजिए और दैट रिजल्ट इज अपन वी गेट 167 और 7 to 9 हो जाएगा और 4367, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, दैट्स क्लियर। आइए नेक्स्ट थर्ड नंबर पे बात करते हैं। बाय व्हाट नंबर शुड बी डिवाइडेड, शुड 1365 डिवाइडेड टू गेट 31 क्वोशिएंट एंड 32 रिमाइंडर। 31 मतलब Q जो है, Q की बात अगर हम करें क्वोशिएंट तो हमारे पास क्या है 31 होना चाहिए। रिमाइंडर R की बात करें तो हमारे पास 32 आना चाहिए। नंबर मतलब जो दिया हुआ है, नंबर हमारे पास मतलब ये क्या दिया है आपका, डिवाइडेंड दिया है। ध्यान रखिएगा डिवाइडेंड कितना दिया है 136। करेंगे वो कौन सा नंबर है, विच नंबर डिवाइडेड, किस नंबर से डिवाइड करो कि हमें क्वोशिएंट क्या मिलना चाहिए 31 मिले और रिमाइंडर आपका क्या मिले 32 मिले रिमाइंडर्स। ठीक है, तो बेसिक फंडामेंटल जो आप अभी पढ़ रहे थे उसी से वर्क करना है कि डिवाइडेंड इज इक्वल टू, देखिए क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर, तो हमको डिवाइजर ही चाहिए प्लस रिमाइंडर। ठीक, तो डिवाइडेंड हमारे पास कितना है 1365, क्वोशिएंट हमारे पास कितना है 32। ठीक है, क्वोशिएंट है 31, सॉरी 31 और डिवाइजर मान लेते हैं x है और यहां पर रिमाइंडर हमारे पास कितना है 30। तो ये 31x हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे 1365 माइनस 32 माइनस कर लीजिए, देखिए रिजल्ट क्या मिलेगा 3। 5 में से 3 2 चला गया 3, यहाँ 6 है 6 में से 3 चला जाएगा आपका 3 अगेन एंड फिर 1 3 1335। तो अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1333 डिवाइडेड बाई 31। ठीक है, तो ये बेसिक, अब इसको डिवाइड आप कर लो सिंपली तो ये आ जाएगा आपका 43। डिवाइड आपको करना आता है, दिस इज अ टोटली इस कैंसिल कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 43। तो जो नंबर्स है वो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 43। ठीक, मतलब 43 नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें जो क्वोशिएंट होगा 31 मिलेगा और रिमाइंडर क्या मिलेगा 32 मिलेगा। आप डिवाइड करके चेक भी कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, आइए हम चेक करके भी देख लेते हैं। आंसर आपका सेम मैच होना चाहिए। 1365 है और इसको हम डिवाइड करने जा रहे हैं 43 से। ठीक, तो 4 3 जा 12, 3 टाइम चला जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। यहां से अब 6 में से 16 में से 9 चला जाएगा आपका 7। ठीक, और यहां पर 2 खत्म, 7 बच गया, सिंपल 5। ठीक, तो 40 बन जा 40। ठीक है, 40 बन जा 40 हो जाएगा आपका। तो देखिए यहां से 43 हो गया, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 और यहां से हो जाएगा आपका 3। देखिए ये रिमाइंडर हो गया, ये आपका 31 रिमाइंडर एंड क्वोशिएंट एंड 32 ये क्वेश्चन को फुलफिल कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। आइए नेक्स्ट, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड एचसीएफ। ये थोड़ा सा डिफरेंट है बट
करते हैं, एचसीएफ हमको फाइंड करना है, मतलब हमको इस कंसेप्ट को फॉलो अप करना है जब तक रिमाइंडर 0 ना हो जाए, मतलब इस कंसेप्ट को फाइंड करना है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस, इस वाले कंसेप्ट को फॉलो अप करना है जब तक रिमाइंडर हमारा क्या आ जाए, 0 ना आए। ठीक, इस वाले कंसेप्ट को समझना है आपको। ठीक, तो देखिए स्टूडेंट, पहले दो में क्या दिया हुआ है कि 405 एंड 2520। अब देखिए सबसे पहले हमको डिवाइड ही करना है, तो जो बड़ा छोटा नंबर से उस बड़े नंबर से इसको क्या करना है, आपको डिवाइड करना है सिंपली। तो यहां से हम डिवाइड वाला वर्क इधर करते हैं, इसके कंसेप्ट को इधर समझेंगे। देखिए 405 डिवाइडेड बाई 2520। ठीक, अब इसको इसमें मल्टीपल करना है बेसिक, तो डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा। देखिए 405 को हम इसको करेंगे तो 6 टाइम, 4 6 जा 12, तो 6 5 जा 4 टाइम्स ले रहे हैं, तो सिंपली 6 5 जा 30। ठीक, और फिर 33 हो जाएगा यहाँ पे 600, और 6 4 जा 24। ठीक, देखिए 24, तो यहाँ 0 स्टूडेंट, यहाँ पे होगा 12 में से 3 चला जाएगा 9। अब देखिए 25 जो है एक्चुअल में इस वाले वास को, तो 2520 को हम कैसे ले सकते हैं, स्टेप फर्स्ट में अगर हम कहें, स्टेप फर्स्ट 2520 को हम क्या ले सकते हैं कि 405 इंटू 6 प्लस, दैट इज द रिमाइंडर इज नॉट 0, हमें क्या लाना है, 0 होना चाहिए। अब देखिए जैसे ये जो 90 है, तो 90 को अब क्या करेंगे, इस तरह से करेंगे, और ये वाला जो यहां से डिवाइजर था, पहला जो डिवाइजर था मतलब 405, ये ध्यान रखिएगा, तो 405 जो डिवाइजर है इसको हम कहां लिखेंगे, यहां पर 40। तब तक हमें डिवाइड करना है जब तक रिमाइंडर 0 ना हो। तो 90, तो 9 4 जा 36, 4 टाइम्स लेके चलिए। देखिए 404 और 36। अब देखिए यहां से 5, और यहां पर क्या आ जाएगा 45। अब यहां क्या हुआ 405, तो देखिए अब 405 को हम कैसे लिख सकते हैं, 405 है, इसको लिखा जा सकता है 90 इंटू 4 एंड प्लस 40। अभी भी ये जो रिमाइंडर है आर जो है, ये जो आर की बात स्मॉल आर होता है, स्मॉल आर, अभी भी ये 0 नहीं है। फिर से सेम कंसेप्ट पॉइंट अप्लाई करेंगे, 45 है। अब 45 में ये जो 90 है, ये 90 यहां पर लिखे राइट अप करेंगे, दिस इज द 90, सीक्वेंस चलता है 45 2 जा 90, दिस इज द 90। अब ये क्या हुआ, इसमें 0 आ गया रिमाइंडर्स। तो इस केस में हम यहां कह सकते हैं कि 90 को हम क्या लिख लिया, 45 इंटू 2 प्लस 0। जो रिमाइंडर होगा हमारे पास, रिमाइंडर हमारे पास क्या हुआ, रिमाइंडर हो गया 0। ठीक, तो इस केसेस में जो एचसीएफ हुआ, एचसीएफ जो लास्ट वाला कंसेप्ट है, ये एचसीएफ हमारे पास क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स बेसिक आपको समझ में आ गया आई थिंक। देखिए ये बेसिक फंडामेंटल है, इसी फंडामेंटल कंसेप्ट को समझ करके हमको ईच एंड एवरी क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा हर जगह यूज किया गया है, और यूक्लिड ठीक है, जैसे ही रिमाइंडर हमारा 0 हो गया, जैसे यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो गया, तो जो प्रोसीजर है वो हम स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, व्हेन रिमाइंडर 0, व्हेन रिमाइंडर 0, ठीक है, जब व्हेन रिमाइंडर 0, ध्यान रखिएगा रिमाइंडर हमारा क्या हुआ, व्हेन रिमाइंडर 0, तो जो प्रोसीजर है, ठीक है, प्रोसीजर, सो आवर प्रोसीजर स्टॉप। ठीक, तो अब प्रोसीजर स्टॉप हो गया, ये यूक्लिड लेमा का सारा वर्क है। ठीक है, यूक्लिड लेमा स्टेप नंबर 1, ये स्टेप नंबर 2, और स्टेप नंबर ये 3 है आपका। तीसरे स्टेप में ये R0 मिल गया, उस केसेस में हमारा एचसीएफ क्या हो गया 45। ठीक, आइए दूसरा क्या है 504 एंड 1188। ठीक है, दूसरा जो इसका पार्ट है हमारे पास 504 एंड 1188। अब इनका एचसीएफ हमको फाइंड करना है। आइए सेम प्रोसीजर और सेम फंडामेंटल कंसेप्ट को स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स।
ठीक है। तो देखिए 5, पहले यहाँ डिवीजन स्टार्ट करना है। 504 थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि ये इस तरह से ट्रायंगल मतलब डायगोनल शेप में चलाता है डिवीजन, तो इसको भी थोड़ा सा आपको मेजर करते चलता है। 1188, ठीक। तो देखिए अब 504 तो 2 टाइम चला जाएगा, सिंपल 2 4 जा 8 एंड फिर 0 और 2 5 जा 10, डिवाइड कर दिए, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है, 8 और फिर 1, 180 आया। अब जैसे ही यूक्लिड लेमा फर्स्ट हमने जैसे डिवाइड कर दिया, तो अब ये वहाँ जो 180 है ये इससे लेस देन है सिंपली। तो जैसे वर्कआउट्स करेंगे हम, तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारे पास क्या है, 180 है। तो बाय यूक्लिड लेमा जो वर्कआउट करना है हमको उसी को समझना है, जो यूक्लिड लेमा है उसी का। देखिए तो स्टेप फर्स्ट में हम क्या लिख सकते हैं, स्टेप फर्स्ट ये जो आपका है डिवाइडेड मतलब 1188 को हमको लिखना है क्या, 504 डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, अगले स्टेप पे जाएंगे। ध्यान रखिएगा रिमाइंडर इज नॉट 0, तो हमको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पर जाना है, ठीक है। स्टेटमेंट आप अपने आप कर सकते हो। यहाँ रिमाइंडर जो है ना आर नॉट इक्वल टू 0, तो अब नेक्स्ट जाना है। नेक्स्ट स्टेप कैसा होगा, 180 हो गया। अब जैसे पार्ट आएगा तो ये वाला, अब ये जो 504 है यहाँ पे लिखेंगे 50, ठीक। अब 18 का टेबल्स आपको पढ़ना है। 18 2 जा 36 और 18 3 जा 54 होता है, तो 2 टाइम चला जाएगा, तो 2 0 और 36, यहाँ पे 4, यहाँ से फिर आपका क्या होगा 4, देखिए यहाँ पे 4 हो जाएगा, 6 10 6 चला गया 4, और फिर यहाँ पे 144, ओके। अब स्टेप नंबर 2, ये कोई जरूरी नहीं है लिखना, इज द बेसिक। तो स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, जो बेसिक फंडामेंटल हमारा है ये, अब 504 है, यहां से 504 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 इंटू 2 प्लस 144, ठीक। यहां भी रिमाइंडर क्या है, नॉट इक्वल टू 0 अभी आया। तो अब अगले स्टेप पे आएंगे हम। अगला स्टेप क्या होगा, फिर से 104 को किससे डिवाइड होगा, यहाँ पे दिस इज लेंगे यहाँ पे 180, ठीक। अब देखिए कितनी टाइम चला जाएगा, 1, तो 144, यहाँ से इसको डिवाइड कर लिया, कितना जाएगा 6, यहाँ पे हो गया 7, 7 में से 4 चला गया 3, 36। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, स्टेप नंबर 3 में क्या होगा, 180 इज इक्वल टू 144 इंटू 1 प्लस 36, अगेन दिस इज रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, ठीक। अगेन फिर से अब अगला स्टेप हमारा यहाँ पर 36 जो है ये किससे डिवाइड करेंगे, फिर से 144, देखिए 3 4 जा, तो 4 4 जा 144 आ जाएगा, ठीक है। दिस इज 0 0। तो अब स्टेप नंबर 4 क्या आ जाएगा, 144 को हमने क्या लिख सकते हैं हम, 36 इंटू 4 एंड प्लस, यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो गया, तो रिमाइंडर जैसे ही 0 हुआ तो हमारा जो वर्क होगा वो क्या करेंगे हम, स्टॉप। और फिर एसटीएफ की बात होगी, तो एसटीएफ हमारे पास क्या हो जाएगा, किससे डिवाइड किया, 36 से, तो लास्ट में एसटीएफ क्या हो जाएगा हमारा 36। क्लियर, दिस इज द बेसिक। ये बेसिक टेक्निक है स्टूडेंट, इस तरह से क्वेश्चन को हैंडल करने का। इसी तरह से हम हर एक क्वेश्चन को ट्राई करके वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसका थर्ड वाला जो पार्ट है, हम सभी क्वेश्चन को करेंगे, डिटेल्स में करेंगे बट बेसिक कंसेप्ट के साथ। तीसरा पॉइंट कितना है, 960 और फिर हमारे पास है 1575, ठीक। ये आपका है थर्ड वाला, चेक कर लेते हैं, ठीक। अब इसको फिर से सेम प्रोसीजर स्टार्ट करनी है, चलिए इधर करते हैं। 960 डिवाइडेड बाय 1575, ठीक, पहला स्टेप। 9 1 जा वर्क जाएगा 9605, यहाँ पे 7 में से 6 गया 1
और फिर यहाँ पे 15 हो गया, 15 में से 9 चला गया 615। तो पहला स्टेप। अब स्टेप नंबर 1 में हम क्या लिखने वाले हैं इसको समझना है। स्टेप फर्स्ट देखिए 1575 इज इक्वल टू हो जाएगा 960 इंटू 1 प्लस 61। हमें देखना है रिमाइंडर, तो रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यूक्लिड लेमा जो है उसी से हमने यहाँ पे वर्क किया है, तो इसको ध्यान रखना है आपको। यूक्लिड लेमा जो है, दिस इज द यूक्लिड लेमा क्या है आपका, ठीक। यूक्लिड लेमा में हम क्या लिखते हैं, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस, तो देखिए ए क्या आपका है, ये ए है, ये बी है, ये क्यू है, और ये आपका क्या है, बस ए बी क्यू आर। तो यही वाला कंसेप्ट हम लगा रहे हैं। अब जैसे रिमाइंडर 0 नहीं है तो फिर से अगला स्टेप पे जाएंगे, यहां पर लिया और फिर यहाँ क्या लिखेंगे 960, दिस। अब 6 1 जा फिर से, तो 6 1 डिवाइड किया, माइनस कर लेंगे 0। यहां से क्या हुआ आपका, 5 में से 1 चला गया 4, और यहाँ पर आपका 9 में से 6 गया 345। स्टेप नंबर 2 फिर से यहाँ पे 960 इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे 615 इंटू 1 प्लस 340, रिमाइंडर इज आल्सो नॉट इक्वल टू 0। फिर से आप अगले स्टेप पे आएंगे, नेक्स्ट क्या करना है, फिर से यहाँ पे ऐसे लिखना है, और ये जो 615 है इसको लिखना है 61, फिर से 1, तो 3 4, यहाँ पर अब 0 माइनस करेंगे तो 11 में से 4 चला गया 7, और यहाँ 5 है, 5 में से 3 गया 2, 270। अब 270 हो गया, तो फिर से स्टेप नंबर थर्ड में क्या हो 615, तो 615 को हम क्या लिख सकते हैं 345 इंटू 1 प्लस 270। ठीक, अब इस फिर से 270 को हमको फिर से वापस डिवाइड करना है, किससे 345 से। ठीक, डिवाइड कर लेते हैं, 1 टाइम्स फिर चला जाएगा 270, यहाँ से 5, और फिर से हमारे पास यहाँ पे 14 में से 7 चला जाएगा 7, माइनस करना है 75 आ गया। अब स्टेप नंबर 4 आ जाएगा हमारे पास। 4 में क्या हो गया 345 इज इक्वल टू 270 इंटू 1 प्लस 75। ओके, अब देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हो रहा है, तो चूंकि मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे है, तो मैं अभी 75 का कंसेप्ट यहाँ से फिर से शुरू कर लेता हूँ। 75 और ये क्या होगा 270, यहाँ पे 270 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको डिवाइड करना है, क्या मिलेगा हमको 75 7 दूनी 70 की 21, 3 टाइम्स ये आपका है, दिस इज 73 टाइम्स चला जाएगा, तो 3 5 जा 15 एंड 3 7 जा 21 एंड 22, तो अब यहाँ जाएगा 5 और यहाँ पे 6 इज 45। ठीक, अब 45, तो स्टेप नंबर 5 में क्या हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 है, यहाँ भी रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 है, यहाँ भी 270 इज इक्वल टू क्या होगा 75 इंटू 3 प्लस 45, अगेन रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। अब जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक हमको ये प्रोसीजर फॉलो करना है। 45 और यहाँ पे 75, फिर से डिवाइड कर लीजिए, 1 टाइम चला जाएगा, तो इस 45, देखिए 0 और यहाँ पे 3 माइनस करेंगे तो 30 आ गया। ठीक है, तो 30 जैसे आया तो अब स्टेप नंबर 6 में आ जाइए, हो जाएगा 75 इज इक्वल टू क्या होगा 45 इंटू 1 प्लस 30, अगेन रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। ठीक, अब नए रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 है तो नेक्स्ट स्टेप में फिर से आएंगे, 70 यहाँ पे 45, 1 टाइम 30, फिर से हमारे पास क्या बचा 15, फिर से अब आ जाइए तो यहाँ पे 45 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 इंटू 1 प्लस 15, अगेन रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। अब 15 है, 15 को डिवाइड करेंगे 30 से, 2 चला जाएगा 30, रिमाइंडर इज 0। तो अब इस केसेस में जो 30 को हमने लिखा, 30 को क्या लिख सकते हैं आप 15 इंटू 2 प्लस 0, यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो गया, जो वर्क होगा आपका क्या होगा स्टाफ होगा, और एचसीएफ जो हमें मिल जाएगा क्या मिलेगा 15।
15, इन दोनों के बीच का जो HCF होगा वो 15 हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये इस तरह से बेसिक टेक्निक यूज करके स्टूडेंट हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, 5 नंबर की बात करें। 5 नंबर में क्या कर रहा है कि सो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर इवन और ऑड। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक। एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर इवन और ऑड। हम तो जानते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है। अगर हम कहें कि पॉजिटिव इंटीजर की बात करें, इंटीजर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू समथिंग। अगर इसकी बात करें, देखिए दिस इज द, ये क्या आपके पास है, इवन है। ठीक, और दूसरे की अगर हम बात करें तो दिस इज द, दिस ये क्या है आपके। बट इस तरह से तो हम इसको प्रूफ नहीं कर सकते ना कि पॉजिटिव इंटीजर एवरी इवन एंड ऑड होते हैं। तो हमें एक स्टेटमेंट की जरूरत होगी। ये पॉजिटिव इंटीजर तो हमने लिख लिया और यहां से हमने चेक भी कर लिया कि इवन और ऑड। ठीक है, इवन ऑड दोनों हो सकते हैं, बोथ। ठीक है, इवन और ऑड। लेकिन इसको हमको एक प्रूफ करना होगा स्टेटमेंट में, तो हमें एक नंबर्स की जरूरत होगी, स्टेटमेंट की जरूरत होगी, तो हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो लेट n be an arbitrary positive integers, ठीक, पॉजिटिव इंटीजर्स ऑन डिवाइडिंग बाय। देखिए सिंपल कहने का सेंस ये हुआ कि जो नंबर 2 से डिवाइड होता है आप जानते हो इवन होता है, जो डिवाइड नहीं होता वो ऑड होता है। ठीक है, विच नंबर इज डिविजिबल बाय 2 दैट इज द इवन एंड नॉट डिविजिबल बाय 2 ऑड। ठीक, तो अब वर्कआउट्स, तो लेट अगेन m, ठीक है, m be the quotient, and r be the remainder, ठीक, तो r be the remainders। देन इक्विलिब्रियम लेमा आप जानते हो, इक्विलिब्रियम लेमा हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम लेमा आप जानते हो स्टूडेंट्स। इक्विलिब्रियम लेमा हमारे पास क्या होता है कि डिवाइडेंड्स, तो डिवाइडेंड जो हमारे पास है, जो इस नंबर की बात करें अगर हम, डिवाइडेंड जो हमारे पास है, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर। ठीक है, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर MINDER रिमाइंडर। ठीक है, तो अब बेसिक फंडामेंटल यहां से यही समझना है। तो डिवाइडेंड हमारे पास क्या है, n है, हमारे पास क्या है, n है ना। तो n को डिवाइड किया तो n डिवाइड कर दिया, तो डिवाइजर हमारे पास क्या है, 2 से डिवाइड किया तो 2 हो गया। क्वोशिएंट हमारे पास क्या है, m है, और रिमाइंडर हमारे पास क्या है, r है। ठीक, और r की जो वैल्यू होगी, वेयर r जो होगा 0 लेस देन r लेस देन 2, ये r की वैल्यू होगी। ठीक, इट मीन्स r की वैल्यू जो पॉसिबल है, r इक्वल टू 0 r। ठीक, इट मीन्स हियर क्या मिल सकता है हमें, n इज इक्वल टू मिल जाएगा 2m और 2m प्लस 1, ये दो वैल्यूज हमें फाइंड आउट होगी। ओके, 2m या 2m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। ठीक, फॉर सम इंटीजर, ठीक, दैट वैल्यूज 2m या 2m प्लस 1। इससे क्या हुआ, n इज आइदर इवन, ये आपका क्या है, इवन है, ये क्या आपका है, ऑड है, सिंपल। तो n इज क्या हो गया आपका, n इज आइदर इवन। ठीक, दैट वैल्यू इज क्लियर। और वैल्यू रख करके आप पुट कर सकते हो, जैसे मान लो अगर m इक्वल टू 1 2 3 इस तरह से हम पुट करें तो क्या मिलेगा, देखिए 1 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा यहाँ पर, देखिए 1 2 3 समथिंग आपको वैल्यू अगर पुट करनी है तो m रखेंगे तो 2 मिल जाएगा सिंपली। ठीक है, 2
जैसे m1 रखा तो 2, फिर यहाँ रख दिया तो 3 मिल जाएगा, मतलब ऐसे n की वैल्यू क्या मिल जाएगी 2, 3, 5, ठीक है, इस तरह से 6, फिर 7, 8, इस तरह से नंबर्स मिलते चले जाएंगे, तो जो कि इवन और ऑड है। क्लियर हुआ? तो इज द बेसिक फंडामेंटल। तो ये एक बेसिक टेक्निक है जिसको आप यूज करके क्वेश्चन का सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो स्टूडेंट। समझ में आएगी बात? मैथमेटिकल स्टेटमेंट भी करना है आपको, एक जनरल स्टेटमेंट भी आपको समझना होगा कि हम कैसे इसको करेंगे। ओके, क्लियर हो गया आपको? आते हैं इस क्वेश्चन नंबर आपका 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 की बात हम जैसे करेंगे तो उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में होगा, ऐसे होगा, वेयर m इज द सम इंटीजर्स। ओके, ये तो बेसिक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे आप करोगे? एक हमें n किसी पॉजिटिव इंटीजर्स की जरूरत होगी जो कि डिविजिबल बाई 6 है। डिविजिबल बाई क्या है? 6 है, ध्यान रखिएगा। एंड 6m का मतलब डिविजिबल बाई 6 होगा। तो हम कंसिडर करेंगे सिंपल इज द लेट, ठीक है, n be a given positive odd, ठीक है, odd integer on dividing by 6, ठीक, डिवाइडिंग बाई 6, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब लेट m be the quotient, m be the quotient and r be the remainder, ठीक है ना स्टूडेंट? रिमाइंडर्स। तो बाय यूक्लिड लेमा अब आप जानते हो, डिवीजन लेमा क्या होता है? आप जानते हो कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस, यही तो होता है। डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस r, ठीक। तो a क्या आपके पास है? यहाँ पे n है, मतलब दिस इज द n इज इक्वल टू b मतलब q, b मतलब हमारे पास क्या है? 6, तो 6 और यहाँ पे m प्लस, ठीक। यहाँ पे r की वैल्यू जो 0 लेस देन r लेस देन b है, यहाँ पे वो वेयर 0 लेस देन r लेस देन 6, क्योंकि यहाँ पे जो डिवाइजर है वो हमारे पास क्या है? 6 है, ठीक। अब n की वैल्यू हमारे पास क्या फाइंड आउट होगी उस पर फोकस करिए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, ठीक है। r की वैल्यू जब 0 से स्टार्ट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n क्या मिलेगा? देखिए यहाँ पे मिलेगा 6m, ठीक। एंड फिर इसके बाद क्या मिलेगा? 6m प्लस 1, फिर 6m प्लस 2, फिर 6m प्लस 3, यहाँ पे रखते जाएंगे। फिर नेक्स्ट मिलेगा 6m प्लस 4 और नेक्स्ट मिलेगा 6m प्लस 5, ठीक। ये बेसिक समझिए आप इस पॉइंट को, जैसे वैल्यूज को हमने रखा है स्टूडेंट, तो हमें ये वैल्यूज आपको फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक पॉइंट नोट डाउन करो, समझो कि 6m और 6m प्लस 2 और 6m प्लस 4, व्हाट? 6m प्लस, दिस इज द इवन है, इवन है। ऐसे जैसे मान लीजिए m इक्वल टू, हम एक वैल्यू लेते हैं m इक्वल टू 1 ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, m इक्वल टू 1, तो 6m क्या हो जाएगा? 6m प्लस 2 ले लिया तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 6m प्लस 4 ले लिया तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। वो ऑल आर क्या है आपके पास? इवन है, सम नंबर्स हैं, ठीक है। इट मीन्स हियर आपको क्लियर हो गया कि हियर
6m, 6m plus 2 and 6m plus 4, ठीक है। given even values, given even value of n, जो इस n के लिए ये गिवन वैल्यू दे रहे हैं, समझ में आ गई बात। ये इवन वैल्यूज दे रहे हैं, इसको नोट डाउन करके आपको ध्यान से इसको रिमेंबर रखना पड़ेगा। दैट इज द, ये इवन वैल्यूज दे रहे हैं, बट हमको क्या चाहिए, सिर्फ ऑड चाहिए। तो 10 n इज ऑड, ठीक, ऑड, इट इज ऑफ द फॉर्म, इट इज ऑफ द फॉर्म, ठीक। अब जो बच गया है, कौन सा बच गया है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, मतलब 6m plus 1, 6m plus 3 and 6m plus 5, ठीक है। फॉर सम इंटीजर m, ठीक, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इज द बेसिक। तो इस तरह से स्टूडेंट ये समझ लेना है पूरे टोटल बेसिक कंसेप्ट को, ठीक। आइए नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है जैसे ऊपर वाला हमने किया है, उसी तरह इसको भी करना है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म, दिस इज ऑफ द फॉर्म वेयर m इज सम इंटीजर्स। तो पहले हमें कंसिडर करना होगा, लेट m बी a given positive odd integer, ठीक है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर ऑन डिवाइडिंग 4, डिवाइडिंग n by 4, ठीक, n by 4. So let m be the quotient and r be the remainder. r क्या है आपके पास, रिमाइंडर्स, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो अब हम यूक्लिड लेमा जानते हैं, ठीक। अब क्या जानते हो, डिवाइडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है ना स्टूडेंट। तो डिवाइडेंड हमारे पास क्या है, n है, मतलब n, डिवाइजर हमारे पास क्या है 4, तो 4, कोशेंट क्या है m प्लस r, ठीक, और r की वैल्यूज क्या होगी, हमेशा डिवाइजर से कम, मतलब 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन दिस इज द 4 लेस देन 4, ठीक है, क्योंकि हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 है। अब इसको आप r की वैल्यू को पुट करनी है, तो पुटिंग r इज इक्वल टू 0 1 2 3, 4 से कम, तो n हमें क्या मिलेगा, देखिए 0 रखेंगे तो 4m मिल जाएगा, इसके बाद क्या मिलेगा 4m प्लस 1 मिल जाएगा, फिर 4m प्लस 2 मिलेगा और 4m प्लस 3 मिलेगा, ओके, समझ में आ गई बात। आप अगर ये पॉइंट आउट समझ में आ गया आपको, तो अब ये देखिए ये दोनों कैसे नंबर्स हैं, इवन नंबर्स, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं बट 4m and 4m plus 2, 4m and 4m plus 2 given even values, ठीक है, ऑफ, अगर इवन वैल्यूज देंगे, कोई भी वैल्यूज आप लेकर के चेक कर सकते हो, जैसे मान लो m इक्वल टू हमने 3 ले लिया, तो 4m कितना हो जाएगा आपके पास, 4 3 12 हो गया, और 4m प्लस 2 की बात करेंगे तो 4 3 12 प्लस 2 इज 14, तो दैट इज द इवन मिल जाएगा।
ठीक है, तो अब जो रिमेनिंग है ये दोनों पार्ट कैसे होंगे, ऑड हो जाएंगे। बस यही कहानी यहाँ पे वर्कआउट से ही आपको स्टेटमेंट लिखना है। सो 10 व्हेन n इज ऑड, यानी कि n ऑड होना चाहिए, इज, ठीक है, ऑफ द it is odd, it is of the form, is of the form 4m plus 1 and 4n plus 3, ठीक है, और some integer, पॉजिटिव इंटीजर m, दैट इज द इम्पोर्टेंट। चेक कर सकते हो आप, जैसे इसी के लिए हमने लिखा, तो 4m प्लस 1 करें अगर हम, तो क्या हो जाएगा, 4 3 12 एंड 1 13 हो जाएगा। एंड जिसे 4m प्लस 3 करना है, तो 4 3 12 प्लस 3 कितना होगा, 15, दैट इज द ऑड। ये क्लियर कंसेप्ट है आपका कि इस तरह से ही इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। स्टूडेंट समझ में आ गई बात, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट। For any positive integer m, prove that nq minus n is divisible by 6। अब बेसिक कंसेप्ट ये है कि अब एक ऐसा नंबर आपको लेना है जिसका nq माइनस n हो इज डिविजिबल बाई 6, ठीक है। अब थोड़े से पॉइंट आउट को समझता हूँ, फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर कोई एक नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है तो वो 6 से डिविजिबल होगा। जैसे मान लीजिए 12 है, 12 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, कितना हुआ 6। 12 डिवाइडेड बाई 3 किया, कितना आएगा 4। 12 डिवाइडेड बाई 6 किया तो कितना आएगा 2, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि ये नंबर 6, अगर वो नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है, वो नंबर किससे होगा, 6 से भी डिविजिबल होगा। तो इसी कंसेप्ट को हमको यहाँ पर रीअरेंज करना है हमको। बेसिक फंडामेंटल समझ लिया है ये, जैसे तो कोई भी नंबर अगर 2 एंड 3 से डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज मान लीजिए हमने ले लिया आपका 24, तो 24 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है आपका 12, फिर 24 डिवाइडेड बाई 3 कितना हुआ 8, और दिस इज 24 डिवाइडेड बाई 6 कितना होता है स्टूडेंट्स 4। इट मीन्स ये, तो बेसिक कंसेप्ट हमें क्या समझना है कि 2 इंटू 3 मतलब ऐसा नंबर जो 2 और 3 से दोनों से डिविजिबल हो जाए तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। तो भाई एन क्यू माइनस एन इज डिविजिबल बाई 6, इस पर हमें फोकस करना है कि ये जो कह रहा है कि पॉइंट आउट पर ये 6 से डिविजिबल है कि नहीं, इसको आपको कैसे करेंगे इस पर हमको फोकस आउट करना है, ठीक है। तो करें एनी पॉजिटिव इंटीजर n। अब दो पॉजिटिव इंटीजर्स की हमको जरूरत होगी जिस पर कि हम फोकस करके क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास यहां पर करेंगे, ओके। तो आइए समझते हैं पैटर्न को। देखिए एन क्यू माइनस एन है, अगर इसको हम फैक्टर कर लें स्टूडेंट्स, तो एन कॉमन करके दिस इज द एन स्क्वायर माइनस 1, ठीक। अब यहां पर एन हो जाएगा और ये आपका एन माइनस 1 और फिर यहाँ पे एन प्लस 1 हो जाएगा, ओके। फार्मूला जनरली ये आपने लगा दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी वाला फार्मूला हम इस पर इंप्लीमेंट कर देंगे। ये 1 का स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो एन क्यू माइनस एन हो गया। अब डिविजिबल बाई 6 है, इट मीन्स क्या है कि कोई भी नंबर्स हो। देखिए स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, मानते हैं लेट, ठीक है, एन क्यू माइनस एन इज डिविजिबल बाय 6। हम एक एज्यूम करते हैं डिविजिबल बाय 6 है, ठीक है। तो इट मीन्स अब हमें करना क्या है, अगर ये पॉसिबल है, कब पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल when nq minus n is divisible by 2 and, ठीक है, nq minus n is divisible by 2। ये आपको प्रूफ करना, मतलब प्रूफ दैट क्या करना है कि nq minus n is divisible by 2 and nq minus n is divisible by 3। दो पार्ट आपको प्रूफ करना है, क्या, प्रूफ दैट
NQ minus N is divisible by 2. Second, prove that NQ minus N is divisible by, ये दो पार्ट्स आपको प्रूफ करना है, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो अब हम वर्क करते हैं। हमारे पास जो बेसिक फंडामेंटल है इज लेट, ठीक है, n इज लेट n एक नंबर हमने ले लिया, n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय या ऑन डिवाइडिंग बाय, ऑन डिवाइडिंग बाय 2, ठीक है, ऑन डिवाइडिंग बाय 2, ऑन डिवाइडिंग बाय 2, ठीक है। जैसे बेसिक फंडामेंटल है कि ऑन डिवाइडिंग बाय, ऑन डिवाइडिंग बाय 2, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ज लेट एंड Q बी द क्वोशिएंट एंड R द रिमाइंडर। ये बेसिक होता है स्टूडेंट्स, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक पॉइंट को समझना थोड़ा सा टफ कार्य है। तो पार्ट फर्स्ट या स्टेप फर्स्ट कर सकते हो आप, ठीक। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2q प्लस वेयर जो 0 लेस देन r लेस देन, जो r की वैल्यू क्या होगी, r की वैल्यू जनरली होगी r इक्वल टू 0 n, ठीक। अब आते हैं इस बेसिक फंडामेंटल पे आते हैं। तो पहले हम r की वैल्यू को लेते हैं 0, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, ठीक। देखते हैं जो आपके पास है NQ माइनस n, इसकी बात करते हैं। तो NQ माइनस 1 देखिए क्या हो सकता है हमारे पास, तो n है n माइनस 1 और n प्लस 1, ये वैल्यूज हैं। पुट कर दीजिए n की वैल्यू 2q माइनस 1 2q प्लस, ठीक, which is डिविजिबल बाय, हो गया। ये देखिए 2 यहाँ फैक्टर है, तो विच इज डिविजिबल बाय 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट r इज इक्वल टू क्या लिखना है हमको, 1, यहाँ 1 है, दिस इज द 1 लेंगे। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2q प्लस 1। फिर से अब इस वाले पार्ट को चेक करिए, NQ माइनस 1, n इज इक्वल टू दिस इज द n माइनस 1 n प्लस 1, ठीक। n मतलब क्या हो जाएगा, दिस इज 2q प्लस 1, ठीक। फिर 2q प्लस 1 माइनस 1, नेक्स्ट इज द 2q प्लस 1 एंड प्लस 1, ठीक। दैट इज द इम्पोर्टेंट। अब देखिए यहाँ से क्या मिलेगा, ये पार्ट आपका कैंसिल, 2q बच जाएगा यहाँ पे, 2q प्लस 1 2q एंड 2q प्लस 2। तो ये जो 2 है ना यहाँ पर, ये देखिए इस 2 पार्ट है आपका, ये 2 है, मल्टीपल ऑफ 2 है, इट मीन्स विच इज डिविजिबल बाय, ठीक। मतलब इससे क्लियर हो गया कि जो NQ है, NQ माइनस n इज डिविजिबल बाय, ठीक। अब स्टेप 2 में आते हैं, स्टेप 2, ठीक। n जो है डिविजिबल बाय 3, मतलब अब हम मान लेते हैं इस लेट n इज इक्वल टू हो जाएगा 3q प्लस r, ठीक है ना। इक्वल टू क्या लिखेंगे, 3q प्लस r, ठीक। वेयर 0 लेस देन r लेस देन, मतलब r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 1 एंड, ठीक। जैसे डिविजिबल बाई 3 की कहानी है,
ध्यान रखिएगा डिविजिबल बाई क्या है आपका 3 है ना। तो पहला r इक्वल टू 0 रखेंगे, जैसे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे r इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q। तो n इक्वल टू 3q। अब इसको चेक करते हैं कि डिविजिबल है कि नहीं। तो nq माइनस n, इसे तो n और n माइनस 1 और फिर n प्लस 1 है, वैल्यू रख दीजिए 3q माइनस 1 3q प्लस 1। ठीक, तो अब देखिए ये क्या पोर्शन है, ये मल्टीपल ऑफ 3 है। मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब है क्या हो गया कि विच इज डिविजिबल बाय 3। ठीक, दूसरा जो हमारे पास है r इज इक्वल टू 1 रखेंगे, r इक्वल टू 1 रखना है। तो n इक्वल टू क्या मिल जाएगा 3q प्लस 1। 3q प्लस 1 मतलब फिर से यहां से निकालेंगे अब nq माइनस n इज इक्वल टू, देखिए हमारे पास क्या है n माइनस 1 और n प्लस 1। दिस इज n मतलब 3q प्लस 1, यहाँ पे रख दिया n के रिप्लेस पर। फिर आ जाएगा 3q प्लस 1 माइनस 1, दूसरा 3q प्लस 1 और प्लस 1। दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखिए बेसिक फंडामेंटल क्या स्टूडेंट्स होगा, ये 1 1 कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा 3q, और यहाँ से मतलब 3q प्लस 1 3q प्लस 2 ये बन जाएगा। तो यहाँ पे 3, ये 3 आ गया, ऐसे मल्टीपल ऑफ 3 है, मतलब विच इज डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय, ये भी पार्ट आपका हो गया। नेक्स्ट अब अगला पार्ट जो देखना है हमको, ठीक है, r इज इक्वल टू हमें क्या रखना है थर्ड पॉइंट्स में, इसमें r इज इक्वल टू 2 रख दीजिए, जो ऊपर हम चेक कर रहे हैं यहाँ पर ये वाला पार्ट r इक्वल टू 2 रखिए। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3q प्लस, अब यहां से फिर से सेम पोर्शन आपका nq माइनस n इज इक्वल टू में आपको फिर से वैल्यूज को रखना है, चेक करना है यहाँ पर सिंपली। तो n और n माइनस 1 और फिर n प्लस 1 है, इसमें रख दीजिए। तो 3q प्लस 2, यहाँ से देखिए 3q प्लस 2 माइनस 1, और यहाँ पे 3q प्लस 2 प्लस 1। ठीक, दिस इज 3q प्लस 2 एंड 3q प्लस 1, और यहाँ से हो जाएगा आपका 3q प्लस 3, दैट इज 3 इज द कॉमन। तो 3q प्लस 2 3q प्लस 1 3 कॉमन, स्टूडेंट्स क्या होगा q प्लस। ठीक, मतलब अगेन मल्टीपल ऑफ 3 मतलब विच इज डिविजिबल बाय 3। इट मीन्स ये पार्ट हमने प्रूफ कर लिया कि ये डिविजिबल किससे है, दोनों 2 एंड 3 से। ठीक है, क्या क्लियर हुआ स्टूडेंट्स कि nq जो है nq माइनस n इज डिविजिबल बाय 3। ठीक, और ऑलरेडी आपने यहाँ पे ऊपर प्रूफ कर लिया है कि nq माइनस n इज द डिविजिबल बाय 2। ठीक, nq माइनस n इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, बाय 2। ठीक है, हेंस nq माइनस n इज डिविजिबल बाय 6। ठीक है, प्रूव्ड। ठीक, दूसरा तरीका ये है, आप नंबर्स लेकर के चेक कर सकते हो। जैसे मान लो n इक्वल टू हमने लिया 2, nq माइनस n कितना हो जाएगा, n2 मिलते 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा 6, और फिर यहाँ से 6 बाई 6 कितना होगा 1। मान लीजिए n इज इक्वल टू हमने लिया 3, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे nq माइनस n ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 27 माइनस 3 24, दिस इज 24 बाई 6। ठीक है, 1 भी ले सकते हैं, 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा n इक्वल टू, अगर आपने 1 ले लिया मान लीजिए क्या हो जाएगा nq माइनस n इज द 1 माइनस 1 0, तो 0 बाई 6।
ठीक है, तो दैट इज द क्लियर कि इस तरह से हम इस पॉइंट को समझ सकते हैं कि डिविजिबल बाई 6 क्या होगा, डिविजिबल बाई, तो n क्यू माइनस इज डिविजिबल बाई 6। ओके, अब आते हैं इस 9 नंबर क्वेश्चन पर। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे बात करते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि प्रूव दैट इफ एक्स वाई आर बोथ ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इवन बट नॉट डिविजिबल बाई 4। इट मीन्स क्या, कहने का मीनिंग्स क्या है इसकी, करिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो इवन होने चाहिए बट जो वो 4 से डिविजिबल नहीं हो। समझ में आ रही बात? दैट इज द टू ऑड इंटीजर्स। जैसे दो ऑड इंटीजर्स हमको लेने हैं, मान लीजिए हम 1 और 3 ले लेते हैं, ठीक है, ऑड इंटीजर्स ये हैं। 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 प्लस 9, 10 हो गया। ठीक है, तो 10 जो है मतलब नॉट डिविजिबल बाई, जो है नॉट डिविजिबल बाई 4। ठीक है, सिंपल सी बात है कि 10 जो है आपका क्या है, 4 से डिविजिबल नहीं है, बट ये कैसा है आपका, इवन है। ठीक है, इसी तरह अगर मान लीजिए हम जैसे 3 ले लेते हैं और 5 ले लेते हैं, ठीक, तो 3 का स्क्वायर एंड प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो गया आपका 9 और 5 का स्क्वायर होगा 25, 34। ये भी इवन है बट ये 4 से डिविजिबल नहीं है, विच इज नॉट डिविजिबल बाई 4। ठीक, तो नॉट डिविजिबल बाय, बट अब ये तो एक नंबर से हमने चेक कर लिया, लेकिन हमको अब नंबर से चेक नहीं करना है, हमको एक कॉमन स्टेटमेंट चाहिए। दोनों के लिए कॉमन स्टेटमेंट हमको ऐसा करना है जिससे कि हम ये प्रूफ कर सकें। तो हम कंसिडर कर लेते हैं इज लेट, ठीक है, x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 एंड y इज इक्वल टू 2n प्लस 3 बी 2 ऑड नंबर्स। ठीक, दो नंबर्स हैं, बी 2 ऑड नंबर्स, सिंपल। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, देखते हैं, 2n प्लस 1 होल स्क्वायर एंड 2n प्लस 3 होल स्क्वायर। ठीक है, अपन कहते हैं तो 4n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4n, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सिंपल। प्लस यहाँ हो गया 4n स्क्वायर प्लस 9 एंड प्लस 3 2 जा 6 2 जा 12n। ठीक, देखिए n को एक साथ कर रही, ये हो जाएगा 8n स्क्वायर प्लस कितना 16n एंड प्लस 10। ठीक, अब इसमें अगर हम चाहें तो 2 कॉमन कर लें, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 8n प्लस, ठीक, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो विच इज ए फैक्टर ऑफ 2 है। देखिए ये क्या है, विच इज फैक्टर ऑफ 2, इट मीन्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, ठीक, समझ में आगे बात, इज डिविजिबल बाय 2। मान लीजिए इसको 1 कर रहे हैं हम, डिविजिबल बाय 2। अब आपको चेक करना है कि विच इज नॉट डिविजिबल बाय 4, तो अब फ्रॉम 1 का यूज कर लीजिए। देखिए एक तो कॉमन ये स्टेटमेंट हमको मिल गया, दिस इज हियर, करें कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो 8n स्क्वायर प्लस 16n प्लस इस 10 को जो है ना, इस 10 को हम लिखते हैं अगर 8 प्लस 2, कोई दिक्कत, इन तीनों में से ऐसे कर ले इसको, दिस इज द 8, तो n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 प्लस 2। अब देखिए ये तो 4 से डिविजिबल है बट ये नहीं डिविजिबल है, सो इट मीन्स क्या हुआ कि विच इज नॉट डिविजिबल बाय, ठीक है, दैट इज द प्रूफ, सिंपल। तो इज द बेसिक और इंपॉर्टेंट और छोटा सा क्वेश्चन, तो इस द बेसिक कंसेप्ट के साथ इसको आप कर सकते हो स्टूडेंट। ओके, ठीक है, यहां पे आप ये समझ लीजिएगा, ये तो नंबर डिविजिबल होगा लेकिन ये डिविजिबल नहीं होगा, 2 by 4 मतलब 1/2 आता है, सो नॉट डिविजिबल। ओके,
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे बात करने जा रहे हैं, जो इसका क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक, देखिए क्या कह रहा है कि द यूज यूक्लिड एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ एंड एक्सप्रेस एचसीएफ इन द फॉर्म ऑफ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। mn की वैल्यू को भी फाइंड आउट करना है। ठीक, तो पहले तो हम फाइंड करते हैं। देखिए दो पार्ट में हम इसको करने का प्रयास करने वाले हैं। 1190 और डिवाइडेड बाय यहाँ 1445। ठीक, डिवीजन एचसीएफ की बात करेंगे तो पहला 1, तो 1190। अब देखते हैं इसमें जो बेसिक रूल्स है उसके लिए क्या कह रहा है हमारे पास। 1990 करेंगे 1 से तो 5 हो गया, या 14 में से 9 चला जाएगा 5, और यहाँ पे 3 में से 1 गया 2, 255। क्लियर, ध्यान रखिएगा, बहुत स्टेप फर्स्ट में जो वर्क है उसी से करेंगे। 1445 इज इक्वल टू क्या होगा, 1190 इंटू 1 प्लस 22। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप में। अब यहाँ का 225 को किसे डिवाइड करेंगे, 1190 से। करिए 2 5 जा 10, तो 5 टाइम्स करेंगे तो 5 5 जा 25 और 10 12 हो जाएगा, तो 4 टाइम्स आएगा। तो 4 5 जा 20, 4 5 जा 20 एंड 2 22, 4 2 जा 8 एंड 10 10 20, तो यहाँ पे 0 7 170। ओके, 170 आ गया। तो अब स्टेप नंबर 2 में देखिए क्या होगा स्टूडेंट्स। स्टेप नंबर 2 में 1190 जो है इसके रिप्लेस पर हम क्या लिखेंगे, 225 इंटू 4 और प्लस 170। ठीक, यहाँ भी r क्या भी है, नॉट इक्वल टू 0, यहाँ भी r नॉट इक्वल टू 0। ठीक, अलग अलग कलर से क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि अभी इस पर हमें वर्क करना है। अब 170 की बारी क्या आ जाएगी, 255 से। ठीक, इसको फिर से 1 टाइम जाएगा 175, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका x8 आ जाएगा 85। ठीक है, तो 85 मतलब ये स्टेप नंबर 3। 225 को हम क्या लिख सकते हैं, 170 इंटू 1 और प्लस 80, एंड जो लास्ट स्टेप में हमारा थर्ड 85 है, यहाँ पे अब क्या आ जाएगा 170। रिमाइंडर नॉट 0 है, 2 जाएंगे तो 170 आ जाएगा 0, रिमाइंडर्स आ गए, मतलब स्टेप नंबर 4। ठीक, 2 यहाँ पे 170 की बात है, 170 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 85 इंटू 2। ठीक है, 85 इंटू 2 और प्लस 0। तो अब सिंपली जब रिमाइंडर की बात आएगी तो यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो 0 है। इस केस में जो एचसीएफ है, एचसीएफ कितना हो जाएगा, ये जो पार्ट आपका 80, सीएफ हमारा 85 आ गया। अब क्या कह रहा है, अगला पार्ट देखिए क्वेश्चन में कह रहा है, जो कह रहा है एक्सप्रेस एचसीएफ इन द फॉर्म ऑफ दिस। एचसीएफ जो है ना, इस फॉर्म में आपको इसको रिप्रेजेंट करना है। इस फॉर्म में 1190 और 1445 n जो है ना, इसमें आपको रिप्रेजेंट करना है। तो 85 की बात यहां से स्टार्ट होगी, कहानी यहीं से शुरू हो रही है। 85, देखिए 85 को अब हम क्या लिख सकते हैं, यहां से शुरू करते हैं। ये 85 आया, तो ये 225 है, 255 माइनस 170 यही तो आया, तो मतलब 85 को हम लिखा 255 माइनस 170। रिवर्स में चल रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, रिवर्स। यहां से हम रिवर्स जाएंगे इस वाले पोर्शन में, अब यहां से फिर से जस्ट उल्टा। ठीक, अब देखिए 225 हमको क्या चाहिए, 1190 और 1445, ये जो नंबर्स है ना, इन्हीं के इनमें रिलेशन चाहिए। तो 2250 कैसे आया, 255 कैसे आया, जब इन दोनों नंबर का डिफरेंस किया, मतलब 1445। यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, 1445। ठीक, और माइनस 1190, इसके रिप्लेस पे हुआ 255, मतलब 255 के रिप्लेस पर हमने क्या पुट किया, ये वाला पार्ट पुट किया। ठीक, अब 170 है, 170 के रिप्लेस पर क्या पुट करेंगे, इस पर समझना है आपको। 170, ठीक है, 170 को आप क्या पुट करने वाले हो। ठीक है,
170 में देखिए ये जो पार्ट है 170 यहाँ आया है, तो क्या होगा, इसको थोड़ा सा ध्यान से आप समझो। 170 आपका क्या है, रिमाइंडर है, मतलब इसमें अगर इसको मल्टीपल करके और ये पार्ट 1190 हम माइनस कर लें तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है ना। दैट इज इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। ये आपको समझ में आ रहा है कि रिमाइंडर जो है दिस द 170 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो डिवाइडेंट है मतलब 1190, तो यहाँ से 1190 माइनस 2 इंटू 255, ये पार्ट आपका यहाँ से 170 के रिप्लेस पर लिखेंगे इस वाले पार्ट को। बस यहाँ पर अब जो 170 जहाँ है माइनस ब्रैकेट में 1190 माइनस, देखो स्टूडेंट 11 माइनस 0 और इसके रिप्लेस पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 255, 2 इंटू 252 है या 4, व्हाट इज दिस, ये 4 है तो यहाँ पे 4 इंटू, ठीक है 4 इंटू, ये आपका 4 इंटू, ठीक। अब आइए इसको थोड़ा सा और ओपन कर लेते हैं। 1445 माइनस 1190 माइनस 1190 प्लस हो जाएगा यहाँ पे 4 और फिर से 255, और 255 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 255 इन दोनों का डिफरेंस, तो यहां से 1445 माइनस 1190, ओके। अब इसी को बस सिंप्लीफाई कर लेना है, 1445 माइनस 1190 माइनस 1190 प्लस 4 इंटू 1445 माइनस 4 इंटू 110, ओके। अब आइए तो देखिए 4 4 कहाँ है, ये है और एक यहाँ पर है, मतलब ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 144 माइनस 6 इंटू 1190, दैट वैल्यू इज 85, रिवर्स प्रोसेस। अब इसको जो आपको कंपेयर कर देना है, जो रिजल्ट है उससे कंपेयर कर, जो क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है आपका, ये वाला पार्ट, ये 1190 m 1190 m प्लस 1445, ठीक। तो देखिए 1445 मतलब ये रहा, n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, दिस इज द 5, तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, और m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज द इसका कोफिशिएंट, ये वाला पार्ट m इक्वल टू क्या हो जाएगा -6, ये वैल्यूज यहाँ पे। तो मेन फोकस ऑफ पॉइंट यही था स्टूडेंट, इस पॉइंट को समझना कि ये जो 85 था इसको कन्वर्जन हम कैसे, इन जो दो टर्म्स है उसमें गिवन है, तो यहां से स्टार्ट किया हमने। इस पॉइंट को समझते चलिए आप, बेसिक रूल्स यही है आपका। 85 है तो 85 कैसे आता है, इन दोनों के डिफरेंस से, तो इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास यहाँ निकाला 255 माइनस 170। अब 255 को हमको क्या करना है, इसमें कन्वर्ट करना है, इस वाले पार्ट में, तो इस पार्ट में कैसे आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब फिर नेक्स्ट आता है 170 की बारी, तो 170 जो है यहाँ पर देखिए 170 में 1190 है, डिवाइडेंट है ये, तो इज इक्वल टू कोसेंट इंटू प्लस रिमाइंडर, तो दिस इज 1190 में आपका माइनस 4 इंटू 255 कर लेंगे, ये वैल्यू 170 की हो जाएगी, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये प्रोसेस अप्लाई करके, तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया। सो ओके, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।